मैं एक सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। आज सवाल करते हैं लोग कुरान शरीफ का फायदा क्या है, तुम बता नहीं पाते हो कुरान का फायदा, इसलिए कुरान में गोलियां मारते हैं लोग, कुरान को जलाते हैं लोग। कुरान की वैल्यू नहीं है आज लोगों की नजरों में। कुरान शरीफ को मादल्ला सद्बार मादल्ला फाड़ कर फेंक देते हैं लोग। क्यों नहीं है? इसलिए कि तुम्हारी नजर में हैसियत नहीं है कुरान शरीफ की, तो दूसरों की नजर में क्या हैसियत होगी कुरान शरीफ की? तुम्हारी नजरों में कुरान की हैसियत कहाँ है? तुम कुरान शरीफ की इतनी हैसियत कहाँ जानते हो? कुरान शरीफ को तुमने एक मामूली किताब समझा और तुमने कुरान को कपड़े में लपेट के ताक में रख दिया। अब जनाबे वाला गर्द चढ़े गुबार हटे, कोई लेना देना नहीं है। हजरात मोहतरम तुम्हारे यहाँ कुरान रखे हुए हैं, गर्द चढ़ गई गुबार हट गया। दो दो कौड़ी के फर्शों पे हर 5 मिनट में पोंछे लगते हैं तुम्हारे घरों में। ये फर्श बना लिए, टाइल लगा ली, ये 100 गज का 50 गज का 200 गज का मकान बन गया, टाइलें लग गई, संगे मरमर लग गया और जनाबे वाला बस हर 5-10 मिनट के अंदर लाओ पोंछा लगाए, लाओ वाइपर लाओ, वाइपर लाओ, लल्ली वाइपर ला, लल्ली वाइपर ला। अब इसी लल्ली वाइपर के घर में 1 महीना हो गया, कुरान शरीफ ऐसे ही रखा हुआ है, गर्द चढ़ गई है, गुबार हट गया है। मादल्ला तुमने अगर कुरान की हैसियत को हैसियत समझा होता तो तुम्हारे घरों में कुरान शरीफ ऐसे रखा होता। और फिर कहते हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हम तबाह हो गए। अबे कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारते हो अपने हाथों से, फिर कहते हो बर्बाद हो गए। ये कुरान शरीफ जो तुमने मामूली किताब समझी है, आज की इस तकरीर में 2 मिनट लेना चाहूंगा अभी अभी और बताना चाहूंगा कि इस कुरान शरीफ की हैसियत क्या है। लो सुनो और जवाब दो दुनिया को। 1000 साल पहले कोई नहीं जानता था कि प्लेन बनाया जा सकता है, ट्रेन बनाई जा सकती है, माइक आ सकता है, बिजली आ सकती है। ये सारा का सारा विकास कब से हुआ? विदिन 1000 ईयर्स या विदिन 1500 ईयर्स, 1000 या 1500 साल के अंदर अंदर हुआ। क्या पहले इंसान नहीं थे? तुम 5 फीट के हो तो 12-12 फीट के थे। अरे तुम 5.5 फीट के हो, 5.4 के हो, वो 11-11 11.5 फीट के थे। वो हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ा सके? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इल्म नहीं दिया था और तुम्हें इल्म दिया है। मैं अब सवाल ये है कि उन्हें इल्म क्यों नहीं दिया था और तुम्हें क्यों दिया? यहां है सवाल। तवज्जो है? जब तक अल्लाह नहीं बताएगा कोई नहीं जान सकता। और साइंस को इतना दावा है कि हमारे पास इल्म है, तो साइंस का कोई बड़ा साइंटिस्ट आए और हमें बताए कि रूह क्या है, किधर से आती है और किधर को चली जाती है, हम फौरन समझ जाएंगे कि तू इल्म वाला है। हम तो ये दावा करते हैं कि अल्लाह जितना बताता है, वरना फिर 1000 साल पहले प्लेन क्यों नहीं बना? 1000 साल पहले ट्रेन क्यों नहीं बनी? 1000 साल पहले माइक क्यों नहीं बना? 1000 साल पहले बिजली क्यों नहीं बनी? 1000 साल पहले 10 मंजिल की इमारत क्यों नहीं बनी? 1000 साल पहले हजरत मोहतरम ये चमक दमक क्यों नहीं आई? इंसान तो पहले भी थे, इंसान हम भी हैं और जनाबे वाला अल्लाह तो वही है, कल भी वही अल्लाह, आज भी वही अल्लाह और क़यामत तक वही अल्लाह। क़यामत में वही अल्लाह, अज़ल से अब तक एक ही अल्लाह, एक ही सुपर पावर, एक ही सुपर पावर, एक ही सुपर पावर। ना अल्लाह की जात में चेंजिंग, ना अल्लाह की बात में चेंजिंग। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वही है, तो क्या बात है? 5000 साल ऐसे ही गुजर गए, 6000 साल इंसानों को ऐसे ही गुजर गए, और ये जब 1000 साल पहले इंसानों के पास इतना इल्म आ गया, मैं पूछना चाहता हूँ पहले इल्म क्यों नहीं आया था, आज ही क्यों आया है? अब सुनो जी हमारे कुरान का करिश्मा, और जोर से बोलो और जोर से। अल्लाह ने, जवाब सुन लो, अल्लाह ने हमारे नबी से पहले दुनिया में इल्म को आम नहीं किया था। नबी आए हैं 1400 साल पहले। कितने दिन पहले? 1400 साल। अब जरा नबी का मकाम समझ लो। हमारे हुजूर आए हैं मुस्तफा जान रहमत 1400 साल पहले।
1400 years before our holy prophet of Islam Hazrat Muhammad was born. मुस्तफा जान रहमत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 1400 साल पहले दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए. He was sent as a teacher for mankind. पूरी दुनिया इंसानियत के लिए उन्हें टीचर बना के भेजा गया. हज़रात मोहतरम 1400 साल. अब अल्लाह की मर्जी सुनो और दूर से. नबी से पहले जनाबे वाला इल्माम नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरे मोहम्मद आएंगे, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा. पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद फिर उजाला. यही वजह रही कि अल्लाह ने, खुदा की कसम, अल्लाह ने 1400 साल पहले मक्के की जमीन पे मुस्तफा जान रहमत को रसूल इनकलाब बनाकर भेजा. मुस्तफा जान रहमत, गौर से सुनते रहना, जवाब देना है. रसूल इनकलाब को भेजा, मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए. और जब मुस्तफा तशरीफ लाए तो जनाबे वाला 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए. जब 40 बरस के हो गए नबी, तो अल्लाह के नबी ने गारे हिरा में अल्लाह अल्लाह करने के लिए जगह बना ली. और जैसे ही मुस्तफा गारे हिरा में पहुंचे हैं अल्लाह अल्लाह करने के लिए, फिर अल्लाह ने 1400 साल पहले, यानी जब नबी 40 साल के हो गए, तो गारे हिरा में अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा. नाम था हजरत जिब्राइल. और वो फरिश्ता ये कुरान की आयतें लेके आया, कुरान की पहली सूरत लेके आया. कौन सी सूरत थी? देखो सुनो, यही कहने के लिए यही आया सुनाने के लिए ये 5 मिनट की तमहीद बांधी है. गौर से सुनना, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कल तुम ये कहो कि इमरान हनफी साहब ने तकरीर बहुत अच्छी की, बल्कि मैं इसलिए सुना रहा हूं ये ताकि तुम चौराहे पर उस सवाल का जवाब दे सको जो ये कहे कि कुरान का फायदा क्या है, मोहम्मद का फायदा क्या है. अबे ये है फायदा कि जब तक नबी नहीं थे तब तक इल्म का उजाला आम नहीं था दुनिया में. जब तक मोहम्मद नहीं आए, एजुकेशन नहीं फैलाई गई, ज्ञान नहीं फैलाया गया. आज शिक्षा की बातें करते हो. नबी ये पाक के मदरसे से पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी. नबी के मदरसे से पहले कोई कॉलेज नहीं था. सबसे पहले मदरसा मुस्तफा के चबूतरे पे अगर किसी ने कायम किया था तो मुस्तफा जान रहमत ने कायम किया था. सबसे पहले शिक्षा हमारे पास थी, सबसे पहले इल्म हमारे पास था. और इल्म फैला ही मुस्तफा की वजह से. अल्लाह की मर्जी थी कि पहले मोहम्मद आएंगे, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा. आ गए नबी, छा गए नबी. 40 बरस के हो गए मुस्तफा. गारे हिरा में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान उतारा. और संभल वालों, जैसे ही मेरे इजायत को याद रखना, जैसे ही मेरे रब ने गारे हिरा में कुरान शरीफ उतारा, तो कुरान शरीफ की पहली ही सूरत में मेरे खुदा ने घोषणा फरमा दी, ऐलान फरमा दिया. क्या? अल्लमल इंसान मा लम यालम, अल्लमल इंसान मा लम यालम. बहुत मुफस्सिरीन की तफसीरें हैं जिसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूं. आयत का मफहूम यह है कि आज हमने गौर से सुनना, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया है. इल्म का उजाला आज आम कर दिया. जोर से कह दो सुभान अल्लाह. नबी के आते ही इल्म का उजाला आम हुआ, कुरान के उतरते ही इल्म का उजाला आम हुआ. यही वजह रही कि 1400 साल पहले कोई वैज्ञानिक नजर नहीं आया. 1400 साल पहले माइक बनाने वाला दिखाई न दिया. 1400 साल पहले बिजली बनाने वाला दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इल्म का उजाला नहीं फैलाया था अल्लाह ने. और जैसे ही कुरान के वजह से अल्लाह ने इल्म का उजाला फैलाया, तो देखो कितना इनकलाब आ गया कि जनाबे वाला ये छोटा सा जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख देख के रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है. और कितना बड़ा इनकलाब आया जनाबे वाला कि हम तुम्ही सुन लो, तुम्ही तो कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता. और ये सुनो, हमने हवाओं को पकड़ कर टायरों में बंद कर दिया. टायरों में तुमने नहीं किया बंद, टायरों में हमने कर दिया, तुमने कर दिया. टायरों पे दुनिया को दौड़ा दिया जनाबे वाला. मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि इल्म जितना अल्लाह बताता है जी,
और जोर से सुभान अल्लाह। जितना अल्लाह बताता है इंसान उतना ही जानता है। रही मौत की बात, रही रूह की बात, तो अल्लाह खत्म कर देगा बात को। हाथ उठा के बस मचल के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बोलेंगे 10 से 15 मिनट, उसके बाद बात को तमाम करेंगे। और माशाअल्लाह खुशी है कि जो खड़े हैं वो खड़े हैं, जो बैठे हैं वो बैठे हैं। आबाद रहिए, सब तो शादाब रहिए। आप बैठे उधर वो लोग खड़े हैं और माशाअल्लाह इतनी देर से इधर लोग बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है, तवज्जो है आपकी। और आपने मेरी इस गुफ्तगू को बड़ी मोहब्बत से सुन लिया जी। अल्लाह जितना बताता है, कुरान की वजह से इल्म फैलाया, तो बताओ कुरान का कितना बड़ा फायदा है। आज हम तुमों ने तो कुरान को क्या समझ लिया, खाने वो तो हमने समझ लिया बुखार की किताब के, बुखार आया दम कर दो, जाड़ा आया दम कर दो, तावीज ले लो, मियाँ तावीज दे दो। और मियाँ इतने फिर रहे हैं तावीज वाले के अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हाय हाय ऐसे ऐसे मियाँ हैं मार्केटों में, ऐसा मियाँ है, बस अल्लाह ही अपना रहम करे इन मियाँओं पे। इन मियाँ झूठे मियाँओं से अल्लाह हम तुमों को बचाए रखे। झूठा मियाँ मैं उसे कहता हूँ, ये देखो मियाँ बना फिर रहा, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, रोजा एक दिन का नहीं रखता, और सीधे जनान खाना में जाता है। बैठक में भी नहीं, सीधे जनान खाने में जाएगा अंदर। तुम ही लेके जाते हो, कोई थोड़ी लेके जाता। सीधे जनान खाने में जाता और लाश की तरह पड़ जाता है। मक्खियों की तरह औरतें भी नक रही हैं, औरतें मक्खियों की तरह। दो औरतें पाँव दबा रही हैं, दो औरतें हाथ दबा रही हैं, दो औरतें साइड दबा रही हैं, दो औरतें सर दबा रही हैं। मैं तो कहूँ 2-3 मिलके इसका गला ही दबा लेती, बात ही खत्म हो जाती है। ये मियाँ है, इसे नहीं कहते मियाँ, ऐसे नहीं होते मियाँ। 5 वक्त नमाजी, रोजेदार, परहेजगार, खलत मलत न करने वाला, चेहरे पे नूर, खुदा की कसम मुस्तफा की सुन्नत तक न छोड़ने वाला जी। तवज्जो है। जैसे बरेली में एक मियाँ का नाम बताता हूँ, ताजे शरीयत, गव्वासे बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, गाज़े रुखसारे मिल्लत, हुजूर सैयदना अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियाँ। चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आए, और दामने करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। और आज भी बरेली के पीरों का ये चलन है, आज भी बरेली के पीरों का ये चलन है कि बरेली के पीर कभी जनान खानों में एंट्री नहीं करते। बेशक बेशक बेशक। सीना चौड़ा है हमारा, और यही कहते हैं तो जनान खाना में जाने वाले मियाँ बड़े नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जनान खाना में जाना है तो जनाबे वाला वो नाराज तो होंगे ही होंगे। बरेली, मगर बरेली की शान है अल्लाह की कसम, आज भी बरेली के पीर खुदा की कसम खलत मलत नहीं करते। मैं बरेली से मुराद सौदा गिरान की गलियों में मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा कल्लहू अपने जिस्मों में रखने वाले पीरों की बात कर रहा हूँ, पूरे बरेली की बात नहीं कर रहा हूँ। बरेली में तो हर तरह के लोग आबाद हैं, मैं बात कर रहा हूँ खानवादे आला हजरत की। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे मियाँ से बचो लोगों, किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कुरान शरीफ को अपने सीनों से लगा लो जी। कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। बात में कर रहा था जनाबे वाला, किसी को नहीं मालूम, मौत तो हर हाल में आनी आनी है, मगर ये लोग, ये आखिरी बात बोलता हूँ, मौत तो हर हाल में आनी है। हजरत मोहतरम, आज तक का रिकॉर्ड है, मौत का फरिश्ता न किसी सूरमा से डरा, न किसी मंत्री से डरा, न किसी ताकत वाले से डरा, न किसी लठिया वाले से डरा, न हाजी जी से डरा, न चौधरी साहब से डरा, न मुखिया साहब से, न धनत्तर से, न सूरमा से, न 39 मारखा से। मौत का फरिश्ता आज तक रुकनुद्दीन सराय वालों किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है। और सुनो, सीना चौड़ा 72 इंच का इमरान हनफी का, वी आर प्राउड दैट। ये लोगों, हमें नाज है इस बात पे, और से सुनो, हमें नाज है इस बात पे। और वहाबियों को बताओ, मुस्तफा के दुश्मनों को बताओ, मुस्तफा के गद्दारों को बताओ,
व्हाट इज इमेज ऑफ होली प्रॉफिट का नारे लगाने वाले मुस्तफा जान रहमत के गद्दारों को बताओ, जो नबी की इमेज को नापने की बातें कर रहे हैं, उनसे कहो इधर तवज्जो करो, मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है, मगर ये लोगों पहली और आखिरी बार, पहली और आखिरी बार, पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत का इंतजार करता है, जोर से बोलो, जोर से, मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर कहीं दरवाजे के बाहर खड़े होकर वेट करता है, इंतजार करता है, तो अल्लाह की कसम ऐसा दरबार दुनिया में पहली और आखिरी बार मदीने वाले मुस्तफा का दरबार देखा गया है। आमिना के लाल का दरबार, मेरे महबूब का दरबार, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरबार। आज हमसे कहता मुस्तफा की इमेज क्या है? अबे आंखों से देख ले, ये इमेज है मुस्तफा की, ये शान है मुस्तफा की कि मौत का फरिश्ता किसी से कभी पूछता नहीं है, कभी किसी से इजाजत नहीं लेता है। मैंने तो उन्हें भी मरते हुए देखा है जो मुस्तफा को अपनी तरह कहते हैं। वो हमारे मुरादाबाद में हनुमान मूर्ति पे गिरे पड़े हैं, मर गए वहीं पे जनाबे वाला हज़रात मोहतरम। और बातें तो बहुत लंबी लंबी, हमारी तला, हमारी तेरी तरह जालिम, अबे तेरी तरह हमारा, अबे वहशी जंगली तेरी तरह मुस्तफा। महमदपुर का एक आदमी है, अभी जिंदा है जनाब वाला, एक आंख नहीं है, एक है, कल्पना करो कैसा होगा, एक आंख नहीं है, एक है, बीच चौराहे पे कहता है नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले अपना आईने में, है तेरे फ्यूज उड़े पड़े, तू नबी को अपनी तरह कह रहा है। अबे जालिम गौर से सुन बे, तू तो तू है, 14वीं सदी में पैदा होने वाला, न खाने की तमीन न पीने का सलीका, कुत्तों की तरह खड़े खड़े होकर खाने वाला, तू तो तू है। हजरत आदम से लेकर, तवज्जो है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कोई नबी और कोई रसूल नहीं है उनकी तरह। बेशक बेशक बेशक, कोई नबी, आबाद रहा, कोई नबी और कोई रसूल। देखो जी, हजरत नूह बहुत बड़े रसूल हैं मगर उनकी तरह नहीं है। इब्राहिम खलीलुल्लाह उलुल अज़म पैगंबर हैं मगर उनकी तरह नहीं है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह देखो देखो कितनी बड़ी हस्ती है मगर उनकी तरह नहीं है। तो 14वीं सदी में पैदा हो रहा जो कुत्तों की तरह खड़े खड़े खा रहे हैं कुत्तों की तरह, और जनाब चौराहों पे चैने खोल रहा है, वो कह नबी हमारी तरह, तेरी तरह ज़ालिम हमारा। कितना बुरा लगेगा अगर मैं इससे कहूं तू कुत्ते की तरह है। तवज्जो है, अरे मैं कहूं अगर इससे कि तू कुत्ते की तरह है, इसे कितना बुरा लगेगा। फौरन मुझसे कहेगा कैसे तुम आदमी हो या क्या हो तुम, मैं कुत्ते की तरह हूं, कुत्ते की तरह कैसे हूं? तो मैं कहूंगा आंखें तो कुत्तों की तरह है, कान तो कुत्ते की तरह है, और तेरी जबान तो कुत्ते की तरह, ऐसी जबान है कुत्ते की भी तेरी जबान है। तो जनाब वाला तो कहेगा मैं कुत्ते की तरह हूं। अबे अगर तुझे ये गवारा नहीं है कि तू कुत्ते की तरह है तो हमें ये गवारा नहीं है कि तू जैसा बदतमीज नबी की तरह है। बाबा बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी जिंदाबाद जिंदाबाद। मौत का फरिश्ता आज तक किसी से पूछ के नहीं आता जी, जहां लिखी है वहीं पहुंच गया। जंगल में लिखी है जंगल में, मंगल में लिखी है मंगल में, चौराहे पे तो चौराहे पे, ट्रक के पहिए के नीचे तो ट्रक के पहिए के नीचे, रेलवे ट्रैक पे तो रेलवे ट्रैक पे, हनुमान मूर्ति पे तो हनुमान मूर्ति पे, जनाब वाला वहीं पड़े हुए हैं, किसी से नहीं पूछता। मगर पहली और आखिरी बार मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया ओ मेरे महबूब, तवज्जो है, अरे है, और मौत के फरिश्ते मेरे महबूब की तरफ जा रहा, अंदर मत जाना। आहा वाह, और मौत के फरिश्ते अंदर मत जाना ना, अंदर मत जाना,
अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ जाएगा। ये 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जिब्राइल की क़ियादत में जाएंगे और पहले सलामी देंगे। वो दुनिया का सुल्तान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह है मेरा, वो यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर है वो मेरा, मैं कमुल हाकिमीन, मेरा एक ही तो वजीर है। जोर से बोलो। और एक ही तो वजीर आज़म है मेरा, उसी को दिया मैंने जो कुछ दिया। मेरे मुस्तफा फरमाते इन्नमा कासिम अल्लाह युती देता अल्लाह, बांटता मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जोर से बोलो, जोर से। मेरी जात का साया बन के गया है दुनिया में। ओए होए होए, गौर से, गौर से, और जोर से, गौर से सुनो, गौर से और बोलो जोर से। मेरी जात का साया बन के गया है ये, और कोई नहीं गया। इस शान से ये अकेला ही गया है। मैंने 1,24,000 नबियों को भेजा दुनिया में, मगर किसी नबी को अपनी जात का साया बना के नहीं भेजा, अपनी जात की परछाई बना के नहीं भेजा, बल्कि अपनी सिफत की परछाई बना के भेजा। जात की परछाई बना के किसी को नहीं भेजा, जात की परछाई मैंने बस मोहम्मद को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दे दो, दे दो, 20 रुपए ले ले, 20 रुपए दे दे। जिंदाबाद, तुम भी दे दो 20 रुपए, तुम भी दे दो। हाँ दे दो भैया, दे दो पैसे। अब बेचारा अल्लाह फजल फरमाए। चल, नारा तो तूने बहुत सही मौके पे लगाया। हजरत खैरियत है? माशाअल्लाह। परेशान? कोई उलझन? अंदर तुम मत जाना, सलामी होगी। मेरी जात का वही साया है, दुनिया में कोई नहीं है जी। अब जब वही है तो उनकी तरह कौन होगा भाई? यानी इब्राहिम जैसा नबी भी अल्लाह की सिफत की परछाई है, जात की नहीं। इसीलिए मूसा बार बार कह रहे थे, मुझे दिखा दे, मुझे दिखा दे, मुझे दिखा दे। अरे नहीं दिखा दे तो कैसा दिखा दे? अरे नहीं, अंदर ही लेगा, देखूंगा देखूंगा। अल्लाह ने फरमाया लंतरानी देख ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? कि देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि तू देख ही नहीं पाएगा। तो मैं नहीं देख पाऊंगा तो कौन देख पाएगा? वही देखेगा बस, इकलौता वही देखेगा। जो मेरी जात की परछाई वो जात देखेगा, जो सिफत की परछाई सिफत देखेगा जी। जोर से। अब जनाबे वाला, अरे ओ संभल वालो, एक बात और बता दूं, हुजूर का साया नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए कि वो खुद साया है अल्लाह की जात के, और साये का साया नहीं होता, परछाई की परछाई नहीं होती। तुम्हारी तो होती है परछाई, तुम्हारी तो है परछाई। अरे है तुम्हारी परछाई जी, लेकिन परछाई की परछाई देखी गई नहीं होती ना भाई। हमारी परछाई है, मगर उस परछाई की परछाई, और परछाई की परछाई होगी तो एक ही आदमी की परछाई पूरे रुकनुद्दीन सराय को ढक लेगी। मेरा साया 2 मीटर का, फिर साये का साया 4 मीटर का, फिर साये के साये का साया 8 मीटर का, फिर साये के साये के साये का साया 16 मीटर का, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते पता चला रुकनुद्दीन पूरा ढक लिया मैंने अकेले नहीं। परछाई की परछाई नहीं होती। जोर से। इसीलिए चूंकि नबी खुद परछाई है, जोर से, इसलिए उनका साया मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी सरकार फरमाते हैं, साए का साया न होता है न साया नूर का। जी साए का सुबह तैबा में हुई बटताए वाला नूर का, सदका लेने देखो आया है तारा नूर का, और भागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा। जोर से।
नूर का। तो जनाब वाला साया का साया होता ही नहीं, इसलिए मेरे नबी को संभल के जाना, मेरा महबूब है वो, अंदर मत जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरे जिब्राइल जाएगा, वो भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हई रंग का अधिकारी फरिश्ते जाएंगे, पहले सलामी होगी, सुल्तान है मेरा वो मेरा बादशाह है, मैंने उसे जमीन आसमान का ताज दिया है, राज दिया है, जमीन मेरी है, हुकूमत उसकी है, आसमान मेरा है, राज उसका है, जहान मेरा है, निजाम उसका है। बरेली वाले बिला वजह थोड़ी कहते हैं, वो कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। जनाब वाला अंदर मत जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर जिब्राइल जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, 70,000 हाई रंग अधिकारी जाएंगे, सलाम होगा, सलामी होगी, पहले सलामी हो गई, जब सलामी दरवाजे पे खड़े थे, जब सलामी हो गई तो हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबिका, या मुस्तफ़ा या आपके दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा है जी, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। क्या अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, वाह, इजाजत न मिले तो पलट के चला जाए।